प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं केंद्रीय समाज कल्याण मंडल। वीडियो के इस तीसरे भाग में हम सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के स्थापना के उद्देश्यों के ऊपर और इसकी जो संरचना है इसके ऊपर विशेषकर अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा अभी तक के वीडियो में मैंने चर्चा की है कि भारत में न केवल राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न काल में समाज कल्याण के प्रयास किए गए, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में विशेषकर इसका उल्लेख हुआ और यह अपेक्षा की गई राज्य से कि वह समाज कल्याण के लिए विशेष कार्य करे। लेकिन साथ ही साथ जो समाज के प्रबुद्ध जन हैं, सक्षम वर्ग के लोग हैं, वो भी इस कार्य को करते हैं। इसके लिए कोई संविधान ने प्रावधान नहीं किया, ये स्वेच्छा से किए जाने वाले कार्य होते हैं। तो समाज कल्याण के कार्यों में बहुत सारे लोग धार्मिक कारणों से, मानवीय कारणों से स्वैच्छिक संगठनों का निर्माण करते हैं और ऐसे जो संगठन होते हैं स्वयंसेवी संस्थाएं कहलाती हैं और इनकी स्थापना की जाती है और इनका संचालन समाज के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है। वे जो ऐसे कार्य करना चाहते हैं, समाज सेवा के कार्य करना चाहते हैं, वे अपना एक संगठन बना लेते हैं और वो अपने स्वयं के संसाधनों से निःशक्त जन या जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो आप देखिए ऐसे जो प्रयास किए गए, इसमें 1964 से आप देखिए कि भारत में एक सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यही था कि देश में जितने भी प्रकार के स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उन स्वयंसेवी संस्थानों को किस प्रकार से सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए और सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाना चाहती है उनमें इन स्वयंसेवी संस्थाओं को कैसे जोड़ा जाए ताकि इनकी मदद से और बेहतर तरीके से समाज कल्याण के कार्यों को संचालित किया जा सके। तो यह जो सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना 1964 में हुई, एक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में हुई और ये देश के एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया और इसे आजकल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो पहले जो समाज कल्याण के कार्य भिन्न मंत्रालयों के द्वारा किए जाते थे, गृह, शिक्षा, श्रम, रोजगार, वो सारे जो कार्य समाज कल्याण के नाम पे भिन्न मंत्रालयों के द्वारा किए जाते थे, वो सभी कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दिए गए। तो ये तो वर्तमान स्थिति है, लेकिन केंद्रीय समाज कल्याण जो मंडल है यह इस मंत्रालय का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यकारी संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह उस मंत्रालय यानी कि समाज कल्याण मंत्रालय की स्थापना से पूर्व 1953 में ही शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा कर दी गई थी। ये वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग के नियंत्रण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई CSWB की वह 1953 में शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वह उस वक्त यानी 1953 में यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन था, लेकिन वर्तमान में यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो इस प्रकार सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है, इसकी स्थापना के संदर्भ में आप देखें इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, बाल कल्याण और महिला कल्याण, शारीरिक अक्षम जो व्यक्ति हैं उनके कल्याण, बाल अपराधियों का पुनर्वास और सामुदायिक कल्याण जैसे जो उद्देश्य हैं उन सबको लेकर इसकी स्थापना की गई थी। परंतु यह भी देखा गया कि ये जो
कार्य हैं, यह कार्य किसी एक संस्था के द्वारा नहीं किए जा सकते, इसलिए अनेक मंत्रालयों के अंतर्गत इन कार्यक्रमों भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत इन उद्देश्यों को किया जा रहा था। तो एक समन्वयकारी और संस्था के अभाव के कारण और व्यक्ति की समस्याओं के कारण जो है कई विसंगतियां आ रही थी। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए 12 अगस्त 1953 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा केंद्रीय समाज कल्याण मंडल की स्थापना हुई। और जैसा आप देख रहे हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस मंडल को 4 करोड़ रुपये सहायता अनुदान राशि के रूप में आवंटित किया गया और 1969 से पूर्व यह सरकार के अंग के रूप में कार्यरत था, किंतु 1 अप्रैल 1969 को इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक चैरिटेबल कंपनी के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि केंद्रीय समाज कल्याण मंडल एक कंपनी है, एक धर्मार्थ कंपनी है और इसकी स्थापना 12 अगस्त 1953 को की गई थी और रजिस्टर्ड संस्था है यह। और इसका जो वर्तमान जो है नियंत्रण वह केंद्रीय जो मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसके अंतर्गत जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उसके अंतर्गत यह कार्य करने वाली एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करता है। तो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये MHRD के अंतर्गत ये कार्य कर रहा है, स्वायत्त है और ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड एक धर्मार्थ संस्था है। ये तो इसका एक परिचय हुआ। अब देखिए, जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका उद्देश्य क्या था कि केंद्र सरकार द्वारा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं उसके क्रियान्वयन और देखरेख के लिए और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समाज कल्याण सलाहकारी मंडल की जो स्थापना की गई और उनके माध्यम से जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सब में एक समन्वय स्थापित करना केंद्रीकृत के संस्था के रूप में यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। और डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख जो एक प्रमुख समाज सेवी थी, उनको इसका संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यह था CSWD का कि जितने भी भारत में स्वयंसेवी संगठन हैं वो सरकार के साथ मिलकर, है ना, एक कड़ी के रूप में कार्य करें और जितने भी पिछड़े वर्ग और वंचित निःशक्त वर्ग हैं उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए न केवल राज्य सरकार की मदद बल्कि स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से जो भी वो संसाधन और श्रम उपलब्ध कराते हैं उन सब के सम्मिलित प्रभाव से हम समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा में ला सके, इसके लिए एक समन्वित प्रयास इस संस्था के द्वारा किया जाना था। इसकी शुरुआत की गई। तो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का अगर हम उद्देश्य देखें तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो समाज के जो पिछड़े वंचित और दबित शोषित वर्ग है, जो हाशिए पर स्थित वर्ग है, निःशक्त जन है, ज़रूरतमंद है, असहाय महिलाएं हैं, बच्चे और वृद्धजन हैं, इनके लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों और गतिविधियों का संचालन करना, ये इसका एक प्रमुख दायित्व है। इसी प्रकार राष्ट्र स्तर पर जो भी विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कल्याणकारी सेवाएं प्रदान की जाती है और स्वयंसेवी संस्थाओं का जो संगठन है उनके लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना। समाज कल्याण गतिविधियों में जितने भी संगठन हैं, NGO जिसको कहते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, उनकी देखरेख मॉनिटरिंग करना तथा उन पर नियंत्रण स्थापित करना। इसका अर्थ यह हुआ कि केंद्र सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं इन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कराती है, उन्हें वित्तीय अनुदान भी देती है। तो यह देखना कि यह जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कर रही हैं और सरकार ने जो उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है उसका जो है जो सही तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है और जो सेवित वर्ग है, जो टारगेटेड ग्रुप है,
उनको उसका लाभ मिल रहा है अथवा नहीं, यह देखना CSWB का दायित्व होता है। साथ ही साथ समाज कल्याण गतिविधियों में जितने भी संगठन संलग्न होते हैं उनकी क्या आवश्यकताएं हैं और अपेक्षाएं हैं उसका अध्ययन करना और उसकी पूर्ति के उपाय करना। जैसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं जो हैं उनको धन की आवश्यकता नहीं, लेकिन तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है। उनको जो है कह सकते हैं कि ऐसे विशेषज्ञों की ज्ञान की आवश्यकता होती है जो वो स्वयं अपने संसाधनों से उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में CSWB से वह इसकी मांग करते हैं। तो CSWB का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं और आमजन है और सरकार, इनके मध्य जो है कैसे समन्वय स्थापित किया जा सके, ये एक बहुत बड़ा जो है समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी बातें जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। ये बिंदु में आपके समक्ष आपको दिख रहा है स्लाइड में, आप इसको देखें। मूलतः केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का जो उद्देश्य है वह यह है कि जितने भी देश में स्वयंसेवी संगठन हैं उनकी स्थापना को प्रेरित करना, उनको उनके उद्देश्यों को पूरा करने में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना और जो है उनकी संख्या को बढ़ाना, ताकि लोग स्वयं यानी समाज के जो सक्षम वर्ग हैं वे स्वयं आगे आएँ और समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं या अक्षम वर्ग के लोग हैं उनकी सहायता में योगदान करें। तो ऐसे में CSWB को हम किस रूप में देखें कि यह स्वयंसेवी संगठनों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, उनके NGOs को प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराता है, मार्गदर्शक परियोजनाओं को तैयार करता है और साथ ही साथ केंद्र सरकार के जितने भी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनकी क्रियान्विति बेहतर तरीके से कैसे की जा सके उसको सुनिश्चित करता है। तो वीडियो के इस भाग में हमने CSWB के उद्देश्य को देखा और समझा। अब हम अगले भाग में केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के संगठन पर विशेष चर्चा करेंगे।